हाँ जी, लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक देखा था? मोनो फंक्शनल ग्रुप हमने देखा था जी। मोनो फंक्शनल ग्रुप। लास्ट क्लास में हमने देखा था मोनो फंक्शनल ग्रुप। मोनो फंक्शनल ग्रुप मीन्स केवल एक ही फंक्शनल ग्रुप अटैच हो, ठीक है? तो फंक्शनल ग्रुप को मोर प्रायोरिटी देंगे मल्टीपल बॉन्ड से। चेन टर्मिनेटिंग है ना, चेन नॉन टर्मिनेटिंग, ये दोनों हमने देखे थे। चेन टर्मिनेटिंग में अल्कोहल हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना? चेन नॉन टर्मिनेटिंग नेचर में आ जाएगा आपका कीटोन, है ना? एस्टर भी है। तो अभी जो हमने देखा था कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, एस्टर, इन सब में कार्बन था, ठीक है ना? ये सभी कार्बन को कंटेन कर रहे थे। लेकिन अभी जो हम देखेंगे कि कार्बन कंटेन नहीं कर रहा, वो फंक्शनल ग्रुप है आपका अल्कोहल, थायोल, है ना? सल्फोनिक एसिड, एमाइन, ठीक है? उनकी नेमिंग सर यस। जो आपने ऊपर लिखा है फंक्शनल ग्रुप ग्रेटर देन मल्टीपल बॉन्ड, तो उसका मतलब ये है कि हाँ बोलो। उसका मतलब ये है कि क्या कहते हैं फंक्शनल बॉन्ड से चेन स्टार्ट करेंगे या फिर उसका मतलब ये है कि फंक्शनल बॉन्ड को पहले लिखेंगे? फंक्शनल ग्रुप को आप प्रायोरिटी दोगे। चेन बनाने का ना? हाँ, ओके तो फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन होगा ना उसको आप चेन में लोगे। ओके सर। सल्फोनिक एसिड हमने एमाइन में देखा था, 1 डिग्री, 2 डिग्री, है ना, 3 डिग्री एमाइन। बट इसके सारे कॉन्सेप्ट और लॉजिक हमने लास्ट क्लास में बता दिए थे, आपको बस नेमिंग करने हैं। ये केवल आप मुझे बता दें पेरेंट चेन का सिलेक्शन कैसे करना है, बस इतना ही बता दें। पेरेंट चेन का सिलेक्शन कैसे करें, एंड आपको दे रहा हूं मैं, ए बी सी। पेरेंट चेन का सिलेक्शन कैसे करना ये बताना। C2A। C2A, C2A, ठीक है? तो ये हमने देख लिया कि पेरेंट चेन का सिलेक्शन कैसे करें। अभी तक हमने इसका नोमेनक्लेचर आपको नहीं बताया है, अब हम शुरुआत कर रहे हैं नोमेनक्लेचर की, ठीक है? कैसे करें, तो फंक्शनल ग्रुप में सबसे पहले हम लिख लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, या एक टेबल में आपको सबसे पहले दे दूं क्या, नहीं वो कंपैरिजन बाद में दूंगा, अभी देख लेते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर कहीं पे, है ना, किसी मॉलिक्यूल्स में कार्बोक्सिलिक एसिड हो तो फिर उसका नेमिंग कैसे करेंगे, ठीक है, वो देखना है अभी। अब ये 2 डिग्री सफिक्स है, ठीक है, आपको मैंने बता रखा है ये 2 डिग्री सफिक्स है। और इसके लिए कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम यूज करते हैं जो सफिक्स, वो है आपका ओइक एसिड। क्या यूज करेंगे, ओइक एसिड। बताओ ये चेन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, कार्बोक्सिलिक एसिड चेन टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग? बिल्कुल, वन साइडेड कार्बन से आइए, एक साइड से अटैच है ये कार्बन से, ओके। करें, ए बी सी डी, पहले बताएं किधर से किधर चलना अपने को, ए से सी, ए से डी, या ए से बी, या जो भी तुम्हें दिखे। सर डी से ए बिल्कुल, या सी से ए से डी जो भी। नहीं 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 नहीं, सी से, ए से सर चलोगे, सी से ए नहीं, से डी। ए हम चलेंगे, क्यों?
क्योंकि इधर चलने पे हमें फंक्शनल ग्रुप मिल रहा है, ठीक है, और इधर आपका डबल बॉन्ड, ठीक है। तो हम चलेंगे ए से डी। अब इसका नेमिंग कैसे करेंगे? सबसे पहले नेमिंग नहीं, इससे पहले हम नेमिंग लोकेंट नंबर को देखते हैं। तो लोकेंट नंबर आप किधर से करोगे? मैंने बता रखा है कि मल्टीपल बॉन्ड से ज़्यादा प्रायोरिटी हम फंक्शनल ग्रुप को देते हैं। मल्टीपल बॉन्ड से ज़्यादा प्रायोरिटी हम फंक्शनल ग्रुप को देखेंगे, तो जो नंबरिंग करेंगे हम डी साइड से करेंगे, है ना। 1 2 3 4 5 6, है ना। तो करते हैं 3 पे, 1 2 3, 3 पे आपका क्या है? इथाइल, ठीक है। 4 पे मिथाइल। यहाँ पे अल्फाबेट का ऑर्डर देखना पड़ेगा, ई पहले आता है एम से। तो 3 इथाइल 4 मिथाइल, चेन में कितने कार्बन? 6, तो हेक्स, ओके। अब 5 पे डबल बॉन्ड है, तो 5 इन। अब इसके बाद इन, अब इसके बाद मैंने बताया कि आपको 2 डिग्री सफिक्स लगाना है, तो ओइक एसिड। तो ई हम क्या करेंगे कि यहां से ई को काट देंगे और ओइक एसिड, है ना, इनोइक एसिड हो जाएगा। तो 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्स 5 इनोइक एसिड। अगला क्वेश्चन आपके लिए, किसी को कुछ पूछना हो पूछ लेना अभी, ताकि अगले क्वेश्चन में कोई परेशानी ना हो। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन आप खुद से करेंगे, जल्दी बताएं। आपको डायरेक्ट नेम बताना है, डायरेक्ट आपको नेम बताने हैं। हाँ जी, किसका आंसर है? सर बोलो। बोलो। सर 2 हम्म 2 एथीन, इथीन, 2 एथीन 3 मिथाइल। 3 मिथाइल। सर इसमें एक चीज पूछनी है कि इसमें बेस और ट्रेस लगेगा यहाँ पे? किसमें? यहाँ पे बेस और ट्राइस लगेगा क्योंकि यहाँ पे नहीं दो नहीं, वो कब लगता था? जब आपका, कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये तो सिंपल है। कार्बोक्सिलिक एसिड 2 बार है ना, सर डाई यूज कर लो बेटा। वो केवल केवल कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के लगाना है आपको। सर फिर पहली पहली चीज ना, ये बेस ट्राइस को दिमाग में लाओ ही मत। टेट्रा किस, इनको दिमाग में बिल्कुल मत लाओ, क्योंकि इस तरह के नोमेनक्लेचर आपको मिलने वाले हैं। ठीक। सर हेक्स। हेक्स, ठीक है, हेक्स सर 1। 1, हाँ सर 1 5 1 एंड 5 1,5। अच्छा 1,5 5 एनोइक एसिड एन और ए एन का ई कट करके ओ ओइक एसिड। इनोइक। नहीं सर ए एन। ए एन, हाँ ये क्यों बोल रहे हो? ए नोइक क्यों? सर क्योंकि सिंगल बॉन्ड है ना सब जगह। नहीं नहीं, वो रीजन आपने पकड़ा नहीं। फिर अब देखो, चलो ठीक है, मैं समझाता हूँ इसको। और कोई? और कोई? सर मेरा भी सेम था, बस 2 चेंजेस है इसमें। क्या बताओ, क्या चेंज हो रहा है आपका? सर जो 2 इथीन है उसके बाद एल वाई लगेगा। वेरी गुड, वेरी गुड। इथिन नाइल। और सर हेक्स की जगह पेंट आएगा। बाकी सेम है। सर वो नंबरिंग का तो कार्बन ये- है। तो यहाँ पे भी चेंज तो होगा बाबू। 3 मिथाइल जो लिखे हो, यहाँ भी तो चेंज होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड है। मिथाइल ग्रुप है। ये कहाँ गया मिथाइल? कहाँ कहाँ कहाँ?
नहीं कहीं है, ठीक है ठीक है ठीक है। मिथा हाँ 3 मिथाइल पेंट 1,5 एनोइक एसिड। चलो तो देख लेते हैं इसे फटाफट। देखो 2 इथिनाइल 3 मिथाइल पेंट, है ना। अब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है पूरे चेन में, पेंटेन, है ना, पेंटेन। चाहो तो पोजीशन इसका लिख लो। अब देखो यहाँ पे एक चीज समझते हैं, इनका पोजीशन हमें दिखाना पड़ेगा क्या। 2 इथिनाइल 3 मिथिनाइल, हाँ लिख लो, पोजीशन लिख ही लो। 1,5 डाइओइक। अब सपोज डेट कि यहाँ पे डबल बॉन्ड में दे देता, तो इसी का नेमिंग यहाँ पे, यहाँ पे अगर मैं डबल बॉन्ड दे देता, है ना, तो मिथाइल की जगह आप क्या लिखते, नहीं वहां पे नहीं, 1 2 3, ठीक है हाँ। अगर मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड मान लो दे देता इस जगह पे, तो क्या लिखते हैं, मिथी, है ना, मिथाइल, क्या लिखूं मैं, मिथाइलिन, है ना, ईएन जोड़ देते आप, मिथाइलिन। अगर डायरेक्ट यहाँ पे डबल बॉन्ड दिया होता तो। करे नेमिंग। फिर यहाँ अगर आप मुझसे क्वेश्चन पूछोगे कि सर सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको देंगे, साइकिल को या फंक्शनल ग्रुप को, तो आप सॉरी हाँ साइकिल वाले या फंक्शनल ग्रुप, तो फंक्शनल ग्रुप को ही ज़्यादा प्रायोरिटी दोगे आप। तो मेन चेन में ये फंक्शनल ग्रुप का ही कार्बन आएगा, और ये जो साइकिल है ये एक सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। फिर बताएं, नेमिंग बताएं इसका। एक ही कार्बन को लिया गया है, नहीं तो करें जी, नेमिंग करें फटाफट। बहुत करीब है, नॉमेनक्लेचर फिनिश हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब इतना पढ़ लिए, टाइम इतना दे दिए, तो इसमें तुम्हारा 11 12, अब तुम्हें 12th में नॉमेनक्लेचर पढ़ने की जरूरत ही नहीं है इसके बाद। सर मेरे को हम्म। एक आंसर मेरे को कंफर्म उनसे चाहिए ये। आपकी आवाज बहुत वैसे आ रही है, बताओ। 5 साइक्लोब्यूटेन और पेंटेनोइक एसिड। एक मिनट बाबू, बोलना एक बार रिपीट करो। 5 साइक्लोब्यूटेन पेंटेनोइक एक एसिड। 5 साइक्लो ब्यूटेन पेंटेनोइक, पेंटेनोइक एसिड। ओके, और किसी का। अच्छा चलो, रा राहुल और सिद्धांत एक ही पे हैं। हाँ जी, आप दोनों भी कुछ बताएं। हरित बाबू कमेंट किया करो कुछ चीजों पे, गलत या सही। 4 साइक्लोब्यूटेन, 4 साइक्लोब्यूटेन ब्यूटेनोइक एसिड। हाँ जी, और किसी का जवाब। चलो तो देखो फिर, देखो इन्हें हम सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो इसका एक भी कार्बन आपको टच नहीं करना, इसका एक भी कार्बन आपको टच नहीं करना, ठीक है। जो भी आपके चेन में आएंगे ये कार्बन, ठीक है ना, साइकिल के एक भी कार्बन को आपको चेन में मेंशन नहीं करने हैं, ध्यान रखें। नंबरिंग सर यहीं से करेंगे, 1 2 3 4, है ना। तो फोर्थ पोजीशन पे, है ना, ये साइकिल लगा हुआ है, तो क्या करेंगे, 4 साइक्लोब्यूटेन, यहां तक ठीक है, 4 साइक्लोब्यूटेन। ओहो, समझ में नहीं आया, ब्यूटेन। ध्यान रहे कि यहां से इसकी वैलेंसी फ्री हो रही है, यहां से इसकी वैलेंसी फ्री हो रही है, तो एन की जगह हम क्या लगाएंगे, वाई एल, ब्यूटाइल,
मीथेन है मिथाइल, इथेन है इथाइल, तो ब्यूट है ब्यूटाइल। बस हो गया ब्यूटेनोइक एसिड, 4 साइक्लोब्यूटाइल ब्यूटेनोइक एसिड। ओके। अब यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड तो चलो, अब कुछ रीजन से, है ना, कुछ रीजन से अगर मान लो, या फिर मैं इसको लिख ही दूँ तो ज़्यादा बेटर है ना, उसको लिख ही देता हूँ। अभी कोई डाउट नहीं है तो बढ़ते हैं आगे। व्हेन 3 और मोर फंक्शनल ग्रुप हो जाए या अदर भी कोई रीजन हो, इफ ड्यू टू एनी रीजन कार्बन ऑफ कार्बन कंटेनिंग जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड हो, है ना, मान लो कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को किसी भी रीजन से, किसी रीजन से हमने चेन में नहीं लिया, ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के यहाँ पे जो सफिक्स यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, तो आप डायरेक्ट यूज करोगे, इसके लिए जो सफिक्स यूज करेंगे स्पेशल सफिक्स, वो हो जाएगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ही। वैसे एल्डिहाइड है, ठीक है, एल्डिहाइड है और किसी कारणवश आपने क्या करा, इस कार्बन को चेन में नहीं लिया, या लिया नहीं मतलब आया ही नहीं, ठीक है, नहीं ले पा रहे हो, तो वैसे फिर हम इसके लिए क्या यूज करेंगे सफिक्स, तो कार्बाल्डिहाइड, थर्ड साइनाइड। देखते हैं आगे, इस पे कुछ एग्जांपल ले लेता हूं मैं। दोनों पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो यहाँ पे जो चेन में आ जाएगा ये पूरा का पूरा ये साइकिल आ जाएगा ना, ये, क्योंकि हम किसी एक को यहाँ पे चेन में नहीं ले सकते, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं ले सकते सिंपली, है ना, क्योंकि एक सिंगल कार्बन है यहाँ पे आएगा, तो ना तो मैं इसको ले सकता हूँ ना तो मैं इसको ले सकता हूँ अलग अलग, ठीक है, तो ऐसा सिचुएशन में हमें इस पूरे साइकिल के अराउंड ही चेन लेने पड़ेंगे, तो फिर यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखो अब नंबरिंग किधर से करेंगे, सबसे पहला काम नंबरिंग, नंबरिंग की शुरुआत कहाँ से करें, हाँ जी, बड़ा प्यारा क्वेश्चन आ गया ये, कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रायोरिटी दें या ब्रोमीन को, है ना, दोनों जगह कार्बोक्सिलिक एसिड तो खैर लगा ही हुआ है, अगर मैं यहाँ पे करता हूँ तो एक रूल का वायलेशन होगा, ओके कोई नहीं, देखो, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमने देखा था कि कार्बोक्सिलिक एसिड यानी हम फंक्शनल ग्रुप को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं डबल बॉन्ड के कंपेयर में, ठीक है, मैंने एक बात आपको बताई थी कि अगर डबल बॉन्ड को हम ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो तो हम नंबरिंग जब करेंगे तो कुछ इस तरह से करेंगे
कि जो कंसेक्यूटिव नंबर हो वो डबल बॉन्ड के अराउंड जो हो कंसेक्यूटिव नंबर होने चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ पे वो चीज़ आपको दिखेगा नहीं, है ना, इसलिए मैं पहले ही क्लियर कर दूं, यहाँ पे जो हम नंबरिंग कर रहे हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड को ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं, ना कि डबल बॉन्ड को देखते हुए। पहली बात दिमाग में ये चीजें रख लें, है ना, नहीं तो बीच में मुझसे पूछो। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, इस वाले कार्बन से। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। तो 1 ये रहा, ठीक है, ये 1 है आपका, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 एंड ये 6, ठीक है। ध्यान रहे, पहली मैं क्लियर कर दूं, वहां पे बिल्कुल मैंने बताई थी आपको एक बात कि जो फंक्शनल ग्रुप, सॉरी, जो डबल बॉन्ड, है ना, प्रायोरिटी देते थे वहां पे। तो जब डबल बॉन्ड को मैं प्रायोरिटी दे रहा हूँ तो जो दो नंबर डबल बॉन्ड के अराउंड जो नंबर होने चाहिए, जो डिजिट होने चाहिए, वो कंसेक्यूटिव नंबर्स होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे मैं डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी नहीं दे रहा, फंक्शनल ग्रुप को दे रहा हूँ। और यहाँ से मैंने जो नंबरिंग करी है वो मैंने करी है यहाँ से। अब इसका रीजन भी है, बिल्कुल है। सर यहाँ से क्यों कर रहे हो, यहाँ से क्यों नहीं कर रहे हो, है ना। तो आप ऐसे भी कर सकते हो बिना किसी डाउट के, आप ऐसे भी कर सकते हो। तो वो 1 2 3 आप ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, क्या फर्क पड़ता है। ब्रोमीन वैसे भी 2 नंबर पे आने वाला है, ठीक है। तो क्या कर लेंगे फिर, 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो साइक्लो हेक्स, ठीक है। अब कहाँ कहाँ पे है जी डबल बॉन्ड, एक तो ये और दूसरा ये, ठीक है, 1 पे। 2 ब्रोमो साइक्लो हेक्स 3। अब देखो काउंटिंग की कैसे करेंगे, 3 6, इस लॉजिक को थोड़ा सा समझना। साइक्लो हेक्स 3 6 डाई इन, 3 6 डाई इन, 2 ब्रोमो साइक्लो हेक्स 3 6 डाई इन 1 3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन गया ये, है ना। यहाँ पे 1 पोजीशन पे हम कार्बोक्सिलिक एसिड को कंसिडर करेंगे, और ये जो नंबरिंग किया हमने, ये 1 पे एल्किन को नहीं लेना, आपको डबल बॉन्ड को नहीं लेना, 6 पोजीशन पे हमें करेंगे। 3 6 डाई इन 1 3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर रिपीट कर दूं, देखो ये जो 1 जो लिखा है मैंने, ये केवल और केवल कार्बोक्सिलिक एसिड की वजह से लिखा है, ना कि डबल बॉन्ड होने की वजह से। एक क्वेश्चन आप सबों के लिए, लेकिन इसे आप घर पे करना और मुझे भेजना। कोई डाउट बने डेफिनेटली पूछ लेना। तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड का भी हमने देख लिया। अब आते हैं हम एसिड एनहाइड्राइड पे। एसिड एनहाइड्राइड, अब जब मैं एसिड एनहाइड्राइड बोलूं तो ऑर्गेनिक में ध्यान रहे, रिएक्शन बोलते, रिएक्टेंट और रिएजेंट प्रोडक्ट के नाम चलने चाहिए दिमाग में, है ना। कोई भी अगर मैं मॉलिक्यूल्स का नाम बोल रहा हूँ तो उसका स्ट्रक्चर फटाफट दिमाग में डाल लो। तो मैंने बताया था कि 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल्स लेना है और उनसे ओ OH निकाल देने हैं, है ना, सॉरी H2O, एक से OH और एक से, जैसे ये है, ये। तो क्या करना है आपको, वाटर के मॉलिक्यूल्स आप निकाल लो, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन जो होगा, ये ऑक्सीजन दोनों में कॉमन हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O,
हो गया, एसिड एनहाइड्राइड। इसका नेमिंग करते हैं जी, फिर आप एक क्वेश्चन करना। देखो यहाँ पे कितने कार्बन, 3 कार्बन नहीं, यहाँ पे मैं एक कार्बन को कम करता हूँ। तो देखो यहाँ पे 3 कार्बन हो गए, यहाँ पे 2 कार्बन, क्या लिखेंगे, इथेनोइक, प्रोपेनोइक। सिंपली मैं क्या देख रहा हूँ, अल्फाबेट का ऑर्डर, कि प्रोपेन को लिखेंगे पहले या इथेन को लिखेंगे, तो इथेनोइक, प्रोपेनोइक, एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड, ठीक है, इथेनोइक, प्रोपेनोइक, एनहाइड्राइड। ये हो गया आपका। अब इसमें नेमिंग को लेकर सच में परेशान नहीं होने की जरूरत है, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अगर मैं इसका अलग चेन ले लूँ, ये ऐसे ही लेने पड़ेंगे आपको, फिर इसका अलग चेन हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं नंबरिंग करूँ 1 2 3, और यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाले को देखो, पेन टू इनोइक, है ना, पेंट टू इनोइक, उसके बाद प्रो टू इनोइक एनहाइड्राइड। अब यहाँ एक सर डाउट आता है कि पहले आपने पेंट लिखा फिर प्रोप लिखा, इसे कैसे डिसाइड करेंगे। तो बिल्कुल परेशान ना हो, यहाँ पे अल्फाबेट का ही ऑर्डर देखें कि पी के बाद यहाँ पे ई है और यहाँ पे पी के बाद आर है, यहाँ पे ई है और यहाँ पे आर है, तो अल्फाबेट में पहले कौन आएगा, तो ई। तो पेंट टू इनोइक, प्रोप टू इनोइक एनहाइड्राइड। आपको ये बात ध्यान में रखने होंगे कि यहाँ पे जो ग्रुप होंगे 2 कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे, और दोनों में H2 बाहर निकालो और एक ऑक्सीजन को कॉमन लो, स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो, सिंपली, है ना। अगर मान लो कि दोनों में सर, एक मिनट, क्वेश्चन में अगर मान लो कुछ ऐसे हो, ये हो गया, तो आप सीधे सीधे आप लिख सकते हो इथेनोइक एनहाइड्राइड। यहाँ पे डाई यूज मत करना, इथेनोइक एनहाइड्राइड, क्योंकि अगर आप एनहाइड्राइड लिख रहे हो ना, तो एनहाइड्राइड से क्लियर हो जाएगा कि यानी कार्बोक्सिलिक एसिड हमने 2 ग्रुप लिए हैं, उन दोनों में 2 कार्बन है, 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड लिया है मैंने, और वहां से H2 बाहर निकाला है, तो ये डायरेक्ट आप इथेनोइक एनहाइड्राइड लिखोगे। आई थिंक मेरी बात समझ रहे होगे। लेकिन इनके लिए हमें लिखने पड़ेंगे, जैसे इथेनोइक, प्रोपेनोइक हमने लिखा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपके लिए, होमवर्क ही समझ लो। सी, तसल्ली से करना, कॉन्सेप्ट में बिल्कुल इधर उधर मत कर देना, ठीक है ना, जो बताया है वैसे ही करना है आपको। ओके, नेक्स्ट, अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे एमाइन, एमाइन ग्रुप। ओके, तो 2 डिग्री है ना, 3 डिग्री, 1 डिग्री, ये तो पता ही है आपको, स्टार्टिंग में ही मैंने ये सारी चीजें लिखवा रखी थी। डायरेक्ट एक क्वेश्चन लेता हूं मैं। ओके, तो करते हैं इसका नोमेनक्लेचर बिना किसी डाउट के। हम ऐसे ही पेरेंट चेन लेंगे, 1 2 3, 1 2 3। तो 2 पे बाबू क्या है, मिथाइल
जो चीजें आपने सीखा है ना अभी तक, उन्हीं को लगाना है बिल्कुल। अब एमाइन देखते हुए दिमाग में नहीं चलना चाहिए कि इसके लिए कोई स्पेशल रूल होगा। नहीं, बस सफिक्स में आपको यूज करना है एमाइन। टू मिथाइल, कितने कार्बन? 3 कार्बन। टू मिथाइल प्रोप, सिंगल बॉन्ड ही है, तो प्रोपेन। देखो, सर डाइमिथाइल होगा ना? नहीं नहीं नहीं, गड़बड़ कर दिया भाई, गड़बड़ कर दिया यहाँ पे। यहाँ पे बाबू इस, एक मिनट एक मिनट, ध्यान रहे कि यहाँ पे जो हमने फंक्शनल ग्रुप लिया है, फंक्शनल ग्रुप का तो कार्बन है नहीं ना, फंक्शनल ग्रुप का तो कार्बन है नहीं, तो क्या करोगे कि जो अब कार्बन बच रहा है उस कार्बन को भी हम यहाँ पे लेंगे। ठीक है, जो कार्बन बचा हुआ है उस कार्बन को भी हमें मेंशन करना पड़ेगा। जैसे ये था आपका एन, ये, तो हमें क्या करना पड़ेगा चेन में, ध्यान रहे, इससे भी हमें मेंशन करने पड़ेंगे जो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप नहीं हो, है ना। तो अगर मान ली बीच में लगा होता तो ऐसा नहीं कि हम स्टार्ट यहीं से करेंगे, उन सभी कार्बन को लेकर के चलो चेन के अंदर। लेकिन वहीं पे अगर यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड होता तो फिर इसे हम मेंशन करते हैं, बेशक इधर 2 या 3 कार्बन होते हैं, उसे नहीं लेते हम। तो फंक्शनल ग्रुप, अगर फंक्शनल ग्रुप में कार्बन हो तो शुरुआत आप वहीं से करोगे, लेकिन अगर नहीं है तो उन सभी कार्बन को आप करोगे, जितने भी साइकिल में मिल जाए। और उस रास्ते में अगर आता है फंक्शनल ग्रुप तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो 2 मिथाइल प्रोपेन, प्रोपेन नहीं होकर के ये ब्यूटेन हो जाएगा। 2 मिथाइल, 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 एमाइन। कुछ गलत लिखा हूं मैं क्या? कार्बन छोड़ दी, ओहो क्या लिख रहा हूं मैं। नंबरिंग यहां से करेंगे, रुक जा, पहले नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4। तो 2 पे मिथाइल, ओहो 2 पे नहीं है बाबू, 3 पे, 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 एमाइन, है ना। यहाँ पे ई नहीं लगाया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एमाइन है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो इसे, 3 मिथाइल, है ना, 2 ब्यूटामाइन। होमवर्क के लिए ये क्वेश्चन आपका। किसी को भी कोई डाउट हो प्लीज पूछे ना। अब क्वेश्चन मिल गया आपको, इन्हीं को ट्राई करने हैं आपको। नेक्स्ट, एमाइन हो चुका हमारा, कल और भी इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। नेक्स्ट है हमारा ईथर। ठीक है जी, तो ईथर 2 डिग्री प्रीफिक्स, जाके चेक कर लेना, 2 डिग्री प्रीफिक्स। ओके, मतलब ऑक्सीजन, दोनों साइड डबल बॉन्ड और कार्बन। तो चेन में देखो, ऑक्सीजन के इस साइड एक कार्बन, इस साइड 2 कार्बन, राइट साइड में। चेन में इसे ले लेंगे, तो इसको मैं पूरा बोलूंगा एल्कोक्सी यानी मेथॉक्सी, मेथॉक्सी इथेन। ओके सर, अगर दोनों तरफ हो जाता मान लो, तो फिर क्या बोलते हैं? फिर कोई ऑप्शन नहीं है, एक को तो चेन में लेना पड़ेगा, पूरे को तो हम ले नहीं सकते। तो यहाँ पे हो जाएगा इथॉक्सी इथेन। ओके, नेक्स्ट, इसका नेमिंग आप खुद से करें और जल्दी बताएं मुझे थोड़ा सा। ये थर्ड क्वेश्चन को अगर बता सकते हो तो बताओ। सर डिथॉक्सी और प्रोपेन, हाँ, प्रोपेन। तो नंबरिंग करोगे बाबू, क्योंकि अब देखोगे ना, क्योंकि चेन बदल रहा है। 1 2 3। तो टू मिथॉक्सी हाँ, टू प्रोपेन। मिथॉक्सी प्रोपेन। कुछ क्वेश्चंस क्या अब इस पे तो कर लोगे, इसके टफ नहीं आएंगे। अब बात कर लेते हैं अल्कोहल की। नेक्स्ट हमारा है फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल। इन बेचारों के पास कार्बन नहीं है,
अल्कोहल है हमारा नेक्स्ट। ये हमारा 2 डिग्री सफिक्स। पहले तुम्हें बहुत बेसिक वाला बताता हूँ मैं। जैसे ये हो गया ना, तो कितने कार्बन, ये हो गया आपका ऐसे चेन में, तो ये ब्यूटेन है ना। और अल्कोहल के लिए हम यूज करते हैं बाबू ओल, है ना। तो ये काट देना, ओ एल लगा देना आपको, ब्यूटेनॉल। ब्यूटेनॉल, ठीक है, ब्यूटेनॉल। अल्कोहल हो गया। कुछ और एग्जांपल ले लेता हूं मैं, एक बार ट्राई कर सकते हो। चलो मैं ट्राई करता हूँ इसको, आप लोगों को एक क्वेश्चन दूंगा इस पे। अल्कोहल तो दिखा ही नहीं, अल्कोहल तो लेना पड़ेगा ना, लगा लो यहाँ। हाँ जी, तो अब शुरुआत आपको यहीं से करनी है, स्टार्टिंग आपको तो यहीं से करनी पड़ेगी, ठीक है। स्टार्टिंग हमें यहीं से करनी पड़ेगी जहां से ये फंक्शनल ग्रुप है। अब इम्पोर्टेंट बात, आगे बढ़े तो हम लेफ्ट में चले या राइट में चले, तो हमें राइट में चलने पड़ेंगे क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन भी ज़्यादा हैं। पेंटाइनॉल, जो बताओ, बताओ फिर। CNT, थ्री, YN, राइटर PENT, पेंट, हाँ बोलो। पेंट, YNOL। एक सेकेंड, ठीक, हाँ तो देखो वो तो पहले, बिल्कुल नंबरिंग कर लेते हैं पहले। तो नंबरिंग आप यहीं से करोगे, 1 2 3 4 5। तो आपका 2 पे हो गया क्या, इथिनाइल, डबल बॉन्ड है तो इथिनाइल 2 पे। और उसके बाद वर्ड रूट, साइकिल तो है नहीं, वर्ड रूट तो पेंट। आपके 4 पे ट्रिपल बॉन्ड, आइन। और फर्स्ट पे अल्कोहल। और वहाँ पे OL लिखेंगे, OH लिखेंगे। ओ एच लिख दी मैंने, ओ एल, ओ एल, ओ एल। नेक्स्ट, ये आपका होमवर्क के क्वेश्चन, और ये सभी अभी भेजने हैं आपको। नेक्स्ट, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड वाला तो आई थिंक कर लिया था हमने। एल्डिहाइड तो सिंपल है। एल्डिहाइड के लिए हम जो यूज करेंगे सफिक्स अल। एल्डिहाइड के लिए हम अल यूज करेंगे, जैसे कि ये हो गया, ठीक है। तो प्रोपेन अल, प्रोपेनल, ठीक है। तो इस पे अब इतना किए हो तो इस पे एक ऐसे ही आपको दे रहा हूं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप खुद से करोगे, और पहले क्लियर कर दूं, है ना, 2 के लिए आप डाई, 3 हो तो ट्राई ऐसे यूज करोगे, ठीक है। अल्कोहल होता तो 2 अल्कोहल होता तो डाई ओल लिखते। 1 2 मान लो 1 पे होता, 4 पे होता 1 4 डाई ओल, डाई ओल लिखता मैं। तो नेक्स्ट क्लास में